सभी भाइयों को राम राम। आप सभी का स्वागत है ज्योतिष विज्ञान के साइंटिफिक और टेक्निकल चैनल नाड़ी नक्षत्रा बाय विजयोलॉजी में। दोस्तों, 15 नवंबर से 30 नवंबर तक का ये जो 15 दिन है, ये सिर्फ कैलेंडर की तारीख नहीं है। ये वो वक्त है जब जिंदगी आपके सामने कुछ अनकहे सच रखेगी। कुछ रिश्तों के रंग बदलेंगे, कुछ दरवाजे अपने आप बंद होंगे और कुछ नए रास्ते अपने आप खुल भी जाएंगे। कभी आपको लगेगा कि यूनिवर्स आपके खिलाफ है और अगले ही पल ऐसा महसूस होगा जैसे कोई अदृश्य ताकत ऊपर से आपको गाइड कर रही है। जिंदगी का ये फेस एक अजीब कॉम्बिनेशन होता है, थोड़ा दर्द, थोड़ी उम्मीद, कुछ सच्चाइयाँ, कुछ धोखे और बीच बीच में हल्की सी इंट्यूशन की आवाज़ जो बस कहती रहती है चलो रुकना मत, सब ठीक हो जाएगा। शायद यही असली मकसद है इस वीकली राशिफल का, सिर्फ भविष्य बताना नहीं बल्कि आपके अंदर की कहानी को समझाना। हर राशि के अंदर एक दरवाजा होता है। किसी के लिए वो हेल्थ का लेसन बनता है, किसी के लिए पैसे और जिम्मेदारी का टेस्ट, किसी के लिए प्यार का इम्तिहान और किसी के लिए कैरियर का मोड़। लेकिन हर इंसान के जीवन में एक ऐसा पल आता है जब वो खुद से पूछता है, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूँ? क्या यूनिवर्स मुझे कुछ कहना चाह रहा है? और अगर हाँ, तो क्या मैं उसे सुन भी पा रहा हूँ? शायद इस समय आप किसी सुबह ब्रेकफास्ट बना रहे हों और बिना किसी वजह से आंखों में नमी आ जाए। कोई पुरानी याद, कोई अधूरी बात, कोई अनकहा गिफ्ट, कोई अनकहा गिल्ट दिल को छू जाए, जैसे यूनिवर्स आपको किसी इनविजिबल कार्ड से खींच रहा हो। यही वो पल होता है जब हमें अपनी एनर्जी, अपने पैटर्न्स, अपनी चॉइसेस को पहचानना जरूरी हो जाता है। क्योंकि जब तक इंसान अपनी कहानी का हीरो नहीं बनता, ग्रह भी उसकी मदद नहीं करते। आज का राशिफल आपके लिए सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं, एक मिरर बनने वाला है जो आपको स्ट्रेंथ, आपकी कमजोरी, आपकी डेस्टिनी और आपकी दिशा सब कुछ दिखाएगा। क्योंकि ज्योतिष का असली मैजिक तभी निकलता है जब आप उसे सिर्फ सुनते नहीं बल्कि फील करते हैं। ये रिपोर्ट कोई आम भविष्यवाणी नहीं बल्कि आपकी कुंडली, आपके ट्रांजिट्स, आपकी दशा और आने वाले बदलावों का पूरा रोड मैप है। चलिए अब बढ़ते हैं पहली अपनी राशि मेष राशि की ओर। मेष राशि वालों, ये 15 दिन आपके लिए इमोशनल मेष राशि वालों ये 15 दिन आपके लिए इमोशनल मेष राशि वालों ये 15 दिन आपके लिए इमोशनल रोलर कोस्टर जैसे रहेंगे। कभी पॉजिटिव के शिखर पर होंगे तो अचानक भीतर से थकान महसूस होगी। राहु आपके 11वें भाव में बैठे हैं, इसलिए आप दूसरों को सफल होते देखकर ईर्ष्या नहीं बल्कि प्रेरणा महसूस करेंगे। किसी की सफलता आपको स्कैरल मोटिवेट करेगी और शायद उसी पल आप सोचेंगे, यार मुझे तो अब बहुत कुछ करना है। केतु 5वें घर में है, इसलिए थोड़ा हा ड्रामा संभव है, खासकर बच्चों या स्टूडेंट्स के जीवन में। अगर आप कुछ नया सीख रहे हैं तो इस दौरान कुछ भ्रम या डिक्लेरेशन आ सकता है, लेकिन साथ ही क्लैरिटी भी मिलेगी। प्रॉपर्टी या इन्वेस्टमेंट के मामले में फ़िलहाल रुकिए, क्योंकि यह वक्त डिसीजन का नहीं है। किसी दोस्त या रिश्तेदार की बातों में आकर पैसे लगाने से बचिएगा। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ वाइब्स अच्छी रहेगी, थोड़ी मस्ती, चाय पर चर्चा और कई बार लोग आपकी तारीफ करते नजर आएंगे। चेहरे पर ग्लो, मूड में पॉसिबिलिटी, यह सब आपके अंदर की ऊर्जा को बढ़ाएंगे। कैरियर में थोड़ा ध्यान दीजिए। कलीग्स आपके काम से खुश नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन वो सीधे नहीं कहेंगे, इसलिए गॉसिप या आर्गूमेंट से बचिए। बस अपनी प्लानिंग और रिव्यूज़ पर फोकस रखिए। दो शब्द याद रखिए, रीचेक और रिवाइज। स्टूडेंट्स के लिए समय स्ट्रोंग है, फोकस लौटेगा, हार्ड वर्क के रिजल्ट दिखने को मिलेंगे। आप खुद महसूस करेंगे कि आप मैच्योर हो गए हैं, कॉन्फिडेंस हो गए हैं, पढ़ाई अब आसान लग रही है। एक छोटा सा उपाय, अगर संभव हो तो रोज़ सुबह किसी प्यासे जानवर को दूध या पानी जरूर पिलाइए। यह सिर्फ पुण्य नहीं देगा बल्कि आपके मन को हल्का और शांत भी रखेगा। तो यह था मेष राशि वालों के लिए 15 नवंबर से 30 नवंबर तक का समय। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपकी राशि क्या है और यह राशिफल आपसे कितना जुड़ा हुआ लगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिए, क्योंकि आने वाले समय में आपकी राशि के अगले अध्याय की कहानी यहीं से शुरू होगी। वृषभ राशि वालों, 15 नवंबर से 30 नवंबर तक का ये समय आपके लिए है स्लो लेकिन गहरा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है। यह वो फेस है जहां जिंदगी चुपचाप कुछ चीज़ें बदल रही होगी। आपकी हेल्थ, फैमिली और कैरियर तीनों ही एरिया में है। यूनिवर्स जैसे आपको धीरे धीरे किसी नए रास्ते पर मोड़ रहा है, किसी नई दिशा में ले जा रहा है, कुछ सिखा रहा है। हेल्थ से शुरुआत करें तो जिन लोगों को आंखों से जुड़ी कोई दिक्कत थी उन्हें इस समय राहत महसूस होगी। आपने शायद रूटीन ठीक कर लिया है, सही मेडिकेशन ले रहे हैं और अब नतीजे नज़र आने लगे हैं। आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस लौट रहा है,
कि हाँ अब सब ठीक हो रहा है। साथ ही इस समय गैजेट्स के साथ थोड़ा सावधान रहिएगा। मोबाइल का गिर जाना, स्क्रीन टूटना, फ़ोन कहीं भूल जाना जैसी बातें संभव है। थोड़ी सी लापरवाही दिल को चोट पहुंचा सकती है। अपने मोबाइल, वॉलेट और ज़रूरी चीज़ें संभाल कर रखिए। फाइनेंस के मामले में शनि आपके 11वें भाव में बैठे हैं, जो आपको साफ संकेत दे रहे हैं कि आपकी क्रिएटिविटी ही आपकी असली कमाई का जरिया बन सकती है। अगर आप किसी बिजनेस, कंटेंट क्रिएशन या प्रोजेक्ट में अपनी क्रिएटिविटी सोच का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यह वक्त आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। अगर आपके अंदर कोई हुनर है, कोई आइडिया है तो अब उसे रोकिए मत। यही समय है कुछ शुरू करने का। कई बार ऐसा होगा कि आप कोई छोटा काम कर रहे होंगे, जैसे कि मार्केट में कुछ लेने गए हैं, तो अचानक कोई शानदार आइडिया आपके दिमाग में आएगा। उसे तुरंत नोट कर लीजिए। ये वो पल होंगे जब यूनिवर्स आपके दिमाग में नए रास्ते डाल रहा होगा। फैमिली लाइफ में इस बार थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। सिर्फ अपनी ज़रूरतों पर नहीं, बल्कि घर वालों की उम्मीदों पर भी ध्यान देना होगा। हर बात आपके हिसाब से नहीं चलेगी। कभी आपको झुकना होगा, कभी उन्हें झुकना पड़ेगा। यह समय समझौतों और संतुलन का है। हो सकता है कोई फैमिली मेंबर मजाक में कह दे कि तुम खाना ज़्यादा खा रहे हो तो वजन बढ़ गया है। इस तरह की बातें आपको सुननी पड़ सकती हैं। लोग आपकी आंखों में सब कुछ पढ़ लेंगे। आप देखेंगे कि आजकल लोग आपके मूड को सिर्फ देखकर ही पहचानने जा रहे हैं। कभी कोई कहेगा आज बहुत खुश लग रहे हो, कभी पूछेगा क्या बात है, उदासी क्यों है। कैरियर की बात करें तो अगर आप किसी नए बिजनेस पार्टनर के साथ काम शुरू करने वाले हैं या कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले हैं तो यह समय उसे अमल में लाने का है। लेकिन जल्दबाजी मत करिए। हर चीज़ को 2 बार सोचिए, बैकग्राउंड चेक करिए और फिर आगे बढ़िए, क्योंकि जो चीज़ धीरे धीरे बनेगी वही लंबे समय तक टिकेगी। इस समय एक दिलचस्प बात यह भी है कि आप किसी व्यक्ति की प्रोफाइल बार बार देख सकते हैं। शायद प्रोफेशनल कनेक्शन हो, शायद कोई पुराना रिश्ता। आप के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे। बस ध्यान रखिए कि यह आपके फोकस को डाइवर्ट न करें। स्टूडेंट्स के लिए यह वक्त मेहनत और फोकस का है। थोड़ा भारी महसूस हो सकता है, क्योंकि जो वादे आपने खुद से या दूसरों से किए हैं उन्हें पूरा करना अभी थोड़ा मुश्किल लगेगा। कभी गिल्ट होगा कि मन लग नहीं रहा, और कभी पढ़ाई से मन उब और कभी पढ़ाई से ऊब भी महसूस होगी। लेकिन यही वह समय है जब आपकी असली टेस्टिंग हो रही है। अगर कोई चैप्टर बार बार समझ नहीं आ रहा है तो उसे छोड़िए मत, किसी सीनियर या टीचर से मदद लीजिए। कभी प्यार, कभी दोस्त, कभी घर की बातें आपको डिस्टर्ब करेंगी, लेकिन याद रखिए इन 15 दिनों में बैलेंस ही आपकी कुंजी है। ना एकदम काम में डूबिए, ना भावनाओं में, बीच का रास्ता अपनाइए। उपाय के तौर पर कोशिश करें, सुबह या शाम को एक दिया जरूर लगाएं दक्षिण दिशा की ओर, या शुक्रवार को ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करें। ये छोटा सा उपाय आपकी वाइब्रेशन को क्लियर करेगा और आपको अंदर से स्थिर बनाएगा। इन 15 दिन में आपको अपनी ज़िंदगी के हर हिस्से को बैलेंस करना है। किसी से बहस या टकराव में न उलझें, धीरे धीरे शांति से चीज़ों को सुलझने दें। कमेंट में बताइए कि आपकी राशि क्या है और यह भविष्यवाणी आपको कितनी जुड़ी लगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिथुन राशि, अगर आप 15 से 30 नवंबर का समय बिताने जा रहे हैं और आपकी मिथुन राशि है तो तैयार हो जाइए एक इमोशनल रोलर कास्टर राइड के लिए। इस दौरान कभी घर की टेंशन थोड़ी राहत देगी तो कभी कैरियर में आपको एकदम से अनएक्सपेक्टेड कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलेगा। जैसे लाइफ खुद कह रही है कि अब संभल कर चलो, वक्त तुम्हारे साथ है, लेकिन हर कदम पर थोड़ी घबराहट भी है। आपके अंदर खुशी भी है, थोड़ा डर भी है। यही मिक्स फीलिंग्स इस समय को खास बना रही हैं। इस समय आपके कई नए मौके मिलने वाले हैं, लेकिन हर चांस के साथ आपको बहुत समझदारी से डिसीजन लेना होगा। अगर आप किसी इन्फ्लुएंस या बहकावे में आकर फैसला लेते हैं तो बाद में पछतावा हो सकता है। तो हाँ, मौका ज़रूर मिलेंगे, लेकिन कैलकुलेटिव माइंड सेट के साथ आपको कदम बढ़ाना होगा। परिवार की तरफ से एक राहत भरी खबर यह रहेगी कि किसी मेंबर की तबीयत जो पहले खराब चल रही थी अब उसमें सुधार दिखेगा। आपके दिल में जो स्ट्रेस लंबे वक्त से था वह धीरे धीरे कम होता जाएगा, लेकिन याद रखिए यह अभी भी इमोशनल फेज है। अच्छी चीज़ों के साथ हल्की सी चिंता भी चलती रहेगी। हेल्थ के मामले में अचानक से बहुत एक्टिव हो सकते हो सकता है एक दिन उठकर योगा शुरू कर दें या जिम ज्वाइन करने का प्लान करें। कोई नया फिटनेस ऐप या सब्सक्रिप्शन भी खरीद सकते हैं। शुरुआत जोश से होगी, लेकिन उसे लंबे समय तक निभाना मुश्किल हो सकता है। इसलिए सलाह यही है कि जब तक यह मोटिवेशन 30 नवंबर के बाद भी बना रहे तब पैसे इन्वेस्ट करें। फाइनेंस के लिए समय स्ट्रोंग है।
अगर आपका काम फ़ॉरेन से जुड़ा है तो वहाँ से कोई बड़ा ब्रेक थ्रू या नई डील मिल सकती है। नए क्लाइंट्स, नए कनेक्शन बनेंगे, लेकिन शुरुआत से ही स्ट्रेटजी क्लियर रखिए। हो सकता है रात के देर समय तक कोई क्लाइंट कॉल करे जिससे आप इरिटेशन हो, पर आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना होगा, वरना छोटी छोटी गलतफहमियां बड़ी प्रॉब्लम बन सकती हैं। दोस्त आपके लिए इस वक्त स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम रहेंगे। किसी बात का स्ट्रेस हो या खुशी आप उनसे शेयर कर पाएंगे। यह वक्त आपकी फ्रेंडशिप को और मजबूत बनाएगा। अगर आप पार्टी या गेट टुगेदर का इंतजार करेंगे और दोस्तों से मुलाकात आपको पॉजिटिव एनर्जी देगी। घर के माहौल में थोड़ा टेंशन रह सकती है, छोटी छोटी बातों पर बहस या ईगो क्लेश संभव है, खासकर सिबलिंग्स के साथ। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप खुद कोई ऐसी बात कह दें जिससे घर वालों को बुरा लगे। उस समय चुप रहना बेहतर होगा। हर बार जवाब देना जरूरी नहीं होता, कभी कभी बस सुन लेना है बुद्धिमानी होती है। कैरियर के मामले में शनि आपके 10वें भाव में है और आपकी एफिशिएंसी को बढ़ा रहे हैं। आप और ज़्यादा डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड बन रहे हैं। आप काम में नई टेक्निक्स और टूल का इस्तेमाल करेंगे ताकि कम समय में ज़्यादा रिजल्ट मिल सकें। कुछ लोग बिजनेस एक्सपेंड करने का फैसला भी ले सकते हैं। बस ये ध्यान रखिए कि कोई ज़रूरी डॉक्यूमेंट या फाइल मिस न हो जाए, सब कुछ व्यवस्थित तरीके से सेव रहे। ऑफिस में इस समय वर्कलोड ज़्यादा रह सकता है। बॉस या सीनियर्स आपको एक्स्ट्रा काम दे सकते हैं। हर चीज़ पर हाँ मत कहिए। ना कहने का सही टाइमिंग और तरीका सीखना ज़रूरी होगा। अगर आप हर काम ले लेते हैं तो खुद थक जाएंगे और रिजल्ट में कमज़ोर पड़ जाएंगे। इन 15 दिनों में कई बार ऐसा पल आएगा जब आप दिल से भगवान को धन्यवाद कहेंगे। कई चीज़ें धीरे धीरे सही दिशा में जाने लगेंगी और आपको महसूस होगा कि आपकी मेहनत अब फल दे रही है। स्टूडेंट्स के लिए यह समय पूरी तरह से प्लानिंग पर निर्भर है। अगर आप बिना शेड्यूल पढ़ाई कर रहे हैं तो फोकस बिगड़ सकता है। छोटी छोटी बातों से चिढ़ सकते हैं, बड़ी चीज़ों के लिए एनर्जी नहीं बचेगी। इसलिए एक सिंपल टू डू लिस्ट बनाइए। क्या पहले ख़त्म करना है, क्या बाद में, यह तय कर लीजिए। कई बार पढ़ाई करते हुए दिमाग भटकेगा तो कोशिश करें कि खुद को एक टाइम लिमिट दें। कहें कि अब मैं इतने घंटे तक बैठूंगा, इतने टॉपिक पूरे करूंगा। आध्यात्मिक रूप से इन दिनों लोग ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का जाप करें। आध्यात्मिक रूप से इन दिनों में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। दिन में कम से कम 3 मिनट इसका जाप कीजिए, या 54 बार या 108 बार, जितना संभव हो सके। आप महसूस करेंगे कि मन शांत हो रहा है, अंदर एक ठंडक और स्थिरता आ रही है। यह मंत्र आपके विचारों को संतुलित करेगा। तो मिथुन राशि वालों, यह समय आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है। भावनाओं और समझदारी के बीच संतुलन बनाए रखिए, क्योंकि यही संतुलन आपकी ग्रोथ का रास्ता खोलेगा। कर्क राशि, अगर आपकी कर्क राशि है तो 15 नवंबर से 30 नवंबर तक का यह समय आपको एक इमोशनल, फिजिकल और प्रैक्टिकल राइड पर ले जाने वाला है। कभी आपको लगेगा कि सब कुछ कंट्रोल में है और कभी लाइफ खुद कहेगी थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा धीरे चलो। क्योंकि जो लोग बहुत तेज़ भागते हैं उनके गिरने के चांस भी उतने ही ज़्यादा होते हैं। इसलिए इस समय आपको खुद की स्पीड और एनर्जी को बैलेंस में रखना बहुत ज़रूरी है। राहु 8वें भाव में प्रभाव डाल रहा है, इसी वजह से आपकी हेल्थ थोड़ी डिप हो सकती है। पिछले कुछ हफ्तों से जो वर्कलोड या स्ट्रेस चल रहा था वो अब थोड़ा रुकावट में बदल सकता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप खुद को आराम दें, अपनी बॉडी को सुने और समय समय पर रेस्ट लें। अगर संभव है तो 2-3 दिन का ट्रैवल कर लीजिए, जिससे आपका मन और शरीर दोनों रिलैक्स हो सकेंगे। पानी ज़्यादा पीजिए, अपनी डेली रूटीन में थोड़ा अनुशासन लेकर आइए, क्योंकि अगर हेल्थ बिगड़ी तो बाकी सब कुछ रुक जाएगा। कर्क राशि वाले जातक इन दिनों बहुत थकान महसूस करेंगे। रात को काम करने का मन बनेगा लेकिन एनर्जी साथ नहीं देगी। तो बेहतर होगा कि आप दिन में अपने ज़रूरी काम पूरे करें और रात को रेस्ट पर फोकस करें। अब एक चेतावनी है, अगर आपकी कोई भी ऐसी आदत है जो हेल्थ को नुकसान पहुंचाती है, जैसे अल्कोहल या कोई और एडिशन, तो इस समय सावधानी बरतने का है। आपका शरीर अब खुद सिग्नल देना शुरू करेगा कि रुक जाइए। आपकी स्किन, आपकी सांसें या आपकी एनर्जी लेवल खुद बताएगा कि बदलाव की ज़रूरत है। अगर आपने इस चेतावनी को सीरियसली ले लिया तो आने वाला समय बहुत हेल्दी रह सकता है। यह भी दिख रहा है कि किसी वैल्यूएबल चीज़ के खोने या चोरी होने की संभावना है। इसलिए जब भी बाहर जाएं तो ज़रूरी चीज़ें ही साथ रखें। बहुत ज़्यादा कैश या डॉक्यूमेंट्स लेकर न निकलें और ट्रैवल करते वक्त खास सावधानी बरतें। अब बात करते हैं आपके फैमिली और पर्सनल लाइफ की। केतु दूसरे भाव में है, इसलिए घर से जुड़ी बातें आपके लिए अहम रहने वाली हैं। किसी बड़े फैसले को अकेले लेने की बजाय परिवार या किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह जरूर लें। इंडिपेंडेंट डिसीजन
इस समय आपको कन्फ्यूजन या नुकसान की स्थिति में डाल सकता है। जब भी किसी बात पर असमंजस हो, परिवार की राय लेना सबसे अच्छा कदम रहेगा। इस समय की सबसे अच्छी बात यह है कि छोटे छोटे बदलाव आपकी ज़िंदगी पर बड़ा असर डाल सकते हैं। जैसे अगर आपने तय किया कि अब रोज़ सुबह 10 मिनट मेडिटेशन करूंगा या अब से सिर्फ घर का खाना खाऊंगा, तो ये छोटे छोटे डिसीजन आने वाले हफ्तों में आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। आप खुद में एक नई क्लैरिटी, एक नई एनर्जी और नया फोकस महसूस करेंगे। कर्क राशि वालों के लिए घर का माहौल बहुत खुशनुमा रहेगा। आप परिवार के साथ बैठकर बातें करेंगे, हंसी मजाक होगा, पुरानी यादें ताज़ा होंगी। अगर किसी समारोह या पार्टी में बुलावा आया है तो ज़रूर जाइए, क्योंकि वहाँ पुराने दोस्तों या रिश्तेदारों से मुलाकात हो सकती है जो दिल को खुशी देगी। वर्क प्लेस की बात करें, थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। ऑफिस पॉलिटिक्स या बैकवाइटिंग जैसी स्थितियां बन सकती हैं, इसलिए कोशिश करें कि आप किसी गॉसिप या विवाद में शामिल न हो। बस अपना काम ईमानदारी से करते रहें। जहां ज़रूरत हो वहां खुद को क्लियर तरीके से प्रेजेंट करें। अगर आप ड्राइव करते हैं या ऑफिस में मशीनरी या इक्विपमेंट संभालते हैं तो ध्यान रखें कि कोई गलती या नुकसान आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है। जो लोग मूवी या एंटरटेनमेंट पसंद करते हैं उनके लिए है अच्छा समय रहेगा। आप कुछ अच्छी फिल्में या सीरीज़ देखेंगे, यह चीज़ आपको रिफ्रेश रखेगी। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की। यह समय उनके लिए बहुत प्रोडक्टिव रहेगा। शिक्षक और गाइड उनका पूरा सहयोग करेंगे। बस अपनी झिझक को छोड़िए और अगर कोई डाउट हो तो तुरंत पूछिए। हर दिन को जीतने की कोशिश कीजिए। आज का काम आज ही ख़त्म कीजिए, कल का काम कल के लिए मत छोड़िए। यही आदत आपके लिए सफलता की कुंजी साबित होगी। अंत में एक सरल उपाय, इस समय दुर्गा चालीसा का पाठ आपके लिए बेहद लाभदायक रहेगा। आप इसे रोज़ कर सकते हैं या हफ्ते में 1 या 2 बार जरूर करें। यह आपकी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखेगा, मन को शांत रखेगा और घर में पॉजिटिव वाइब्रेशन बढ़ाएगा। सिंह राशि वालों, आप हर दिन को जीतना चाहते हैं, हर दिन को अपना नाम करना चाहते हैं, लेकिन जब दिन आपके मुताबिक नहीं जाता तो मन थोड़ा भारी हो जाता है। और इस समय शनि की स्थिति आपको वैसे ही थोड़ा टेस्ट कर रही है। कैरियर की बात करें तो यह समय आपको धैर्य सिखा रहा है। प्रमोशन में देरी, सैलरी में लेट या अचानक काम में कोई छोटी सी गलती, जैसे मेल भेजने की जगह ड्राफ्ट में सेव हो जाना, ये सब छोटी छोटी चीज़ें पर दिमाग को परेशान कर सकती हैं। स्टूडेंट्स के लिए साफ संदेश है, किस्मत का इंतजार मत करो। अगले 2 साल तक भाग्य से ज़्यादा मेहनत काम आएगी। जो अभी पूरी ताकत में काम करेगा वही आगे के 30 साल तक रिजल्ट देखेगा। मेहनत से भागो मत, क्योंकि शनि केवल उन लोगों को परखता है जो रुकने से इनकार करते हैं। हो सकता है आप हाल में कई लोगों से थोड़ा डिटैच महसूस कर रहे हो। चेहरे, रिश्ते सब पहचानने लगे हो कि कौन असली है, कौन बस दिखावे में है। यही तो शनि सीख है। आपको मजबूत बनना है, आपको अपने सच्चे स्वरूप से मिलवाना है। सिंह राशि वाले हैं तो धारणा मत भूलिए, चाहे टाइम टफ हो, एटीट्यूड आपका सही रहना चाहिए। राजा कभी मैदान से भागता नहीं, बस खेल बदल देता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ध्यान रखें, अब वक्त बहाने का नहीं, कल से पढ़ूंगा वाला सोच अब नहीं चलेगा। काम आज ही करना है, अपने लिए करना है। उपाय के रूप में आदित्य हृदय स्त्रोत को समझिए और रोज उसका पाठ करिए। यह आपकी ऊर्जा बढ़ाएगा, आत्मविश्वास लौटाएगा और भीतर की नेगेटिविटी को शांत करेगा। कन्या राशि वालों, यह समय आपको सिखाएगा कि शांति भी एक ताकत है। बहुत ज़्यादा बोलने या हर जगह अपनी राय देने की बजाय इस समय थोड़ा शांत रहना बेहतर रहेगा। हेल्थ के लिए थोड़ा अलर्ट रहें। राहु की स्थिति दिखा रही है कि मुंह, दांत और पेट से जुड़ी कुछ छोटी दिक्कत हो सकती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आपके आसपास के लोग, घर और ऑफिस सब आपको सपोर्ट करेंगे। अगर आप अगर आपने योगा, मेडिटेशन या हेल्दी डाइट शुरू की है तो बहुत अच्छा समय है। उसे कंटिन्यू करने का, ज़्यादा दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। रिजल्ट अपने आप आपके चेहरे पर दिखेगा। अब बात करें पैसों की, केतु 12वें भाव में है, इसलिए खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं। इस समय कोई नया इन्वेस्टमेंट या बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन मत लीजिए। अगर पहले कुछ लगाया था तो उसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, पर नया कदम अभी रोक लीजिए। ऑफिस में आपका कम्युनिकेशन स्किल आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होगी। कोई भी चर्चा शांति से जीत लेंगे, लेकिन ओवर थिंकिंग से बचिए। किसी की बात दिल पर मत लीजिए। अगर कुछ गलत लगा है तो सीधे जाकर क्लियर कर लीजिए, यही सबसे सही तरीका रहेगा। छोटे स्टाफ या जूनियर्स की तारीफ़ें सुनकर बहुत ज़्यादा रिएक्ट मत करिए, बस मुस्कुराइए और अपने काम पर ध्यान रखिए। स्टूडेंट्स के लिए टाइम अच्छा है, पढ़ाई में फोकस बढ़ेगा,
कोई कठिन सब्जेक्ट अब धीरे धीरे आसान लगने लगेगा। हो सकता है ग्रुप स्टडी से या किसी दोस्त के साथ पढ़ने से और भी क्लैरिटी मिले। मन में डर या एंजाइटी बढ़े तो रोज सुबह ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 11 बार जाप करिए। इससे ऊर्जा बैलेंस होगी और कॉन्फिडेंस लौटेगा। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपनी 7वीं राशि तुला राशि की। देखते हैं कैसा रहेगा तुला राशि के जातकों का यह समय 15 नवंबर से 30 नवंबर तक का सफर। तुला राशि वालों, यह समय आपके लिए एक इनर और आउटर मेकओवर जैसा है, जहां आप हेल्थ, पैसा और कैरियर सबको एक साथ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी लगता है लाइफ थोड़ी डिमांडेड है, लेकिन सच कहें तो यह पीरियड काफ़ी रिवाइंडिंग भी रहेगा। शनि छठे भाव में है, इसलिए अब अपनी हेल्थ और पर्सनैलिटी को सुधारने का सही वक्त है। रूटीन में बदलाव आ रहा है, अब थोड़ा ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो रहे हैं और खुद पर ध्यान देना शुरू कर चुके हैं। मानसिक रूप से हल्कापन और फिजिकली स्ट्रेंथ दोनों चीज़ें महसूस होंगी। सुबह वॉक पर जाते हुए थोड़ा ध्यान रखिए। कभी कभी रास्ते में छोटे छोटे मोमेंट्स आपको याद दिलाएंगे कि जिंदगी अभी भी खूबसूरत है, भगवान ने बहुत कुछ अच्छा दिया है। यही सोच आपके भीतर हील करेगी। अब बात करें फाइनेंस की, इस समय पैसे की कमी नहीं होगी, लेकिन खर्च थोड़ा बढ़ेगा। आप खुद को पैम्पर करने के मूड में रहेंगे। कभी अपने लिए कुछ खरीद लेंगे, बाद में सोचेंगे ज़रूरत तो नहीं थी, पर दिल को सुकून मिला और यही सही मायने में सेल्फ केयर है। कभी कभी खुद पर खर्च करना भी ज़रूरी होता है। तो अगर आप खुद को छोटा गिफ्ट देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिए, यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। फैमिली साइड पर देखें तो आप घर के कामों में ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, स्पेशली घर की महिलाओं की मदद करते हुए। माँ, मौसी, बड़ी बहन आपके इस बदलाव को देखकर खुश होंगी। आपका यह नेचर सबका दिल जीतने वाला है। राहु 5वें भाव में है। अगर कोई विदेश अवसर, यात्रा का मौका मिल रहा है तो उसे तुरंत अपनाइए। बस फैमिली से चर्चा जरूर करिए, लेकिन आखिरी फैसला अपने विवेक से लीजिए। कभी कभी घर वाले रोकेंगे, पर जो अवसर आपकी ग्रोथ से जुड़ा है उसे मिस मत करिए। अगर आप विद्यार्थी हैं तो यह समय आपके लिए तेज़ी से सीखने का है। सोशल मीडिया के जरिए नई चीज़ें सीखने के मौके मिलेंगे। हो सकता है आप किसी ऑनलाइन कम्युनिटी से जुड़ें, जहां से पढ़ाई या मटेरियल या नई जानकारी मिले। बस ध्यान रखें, स्क्रॉलिंग और चैटिंग में टाइम वेस्ट मत कीजिए। जब पढ़ने बैठें तो फ़ोन पर एरोप्लेन मोड या डीएनडी पर रखिए। ज़रूरी खबरें तो वैसे आप तक पहुंच ही जाएंगी, पर आपका फोकस सबसे ज़रूरी है। यह समय आपको यह सिखाने वाला है कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, कौन सी बातें ध्यान देने लायक हैं और किन्हें बस जाने देना है। उपाय के तौर पर रोज शाम सूर्यास्त के बाद नारायण कवच का पाठ कीजिए। उत्तर पूर्व की दिशा की ओर मुख कर कर भगवान विष्णु के नाम का एक दिया जलाइए। यह आपकी ऊर्जा को स्थिर रखेगा और निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करेगा। तो तुला राशि वालों, यह 15 दिन आपके लिए ग्रोथ, सेल्फ केयर और क्लैरिटी के रहेंगे। कमेंट करके जरूर बताएं। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के जातकों की। यह समय आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक फेज जैसा रहेगा, जहां आप हेल्थ, फैमिली और कैरियर तीनों जगह थोड़ा ड्रामा, थोड़ा प्रोग्रेस और काफ़ी सेल्फ कंट्रोल महसूस करेंगे। जैसे यूनिवर्स खुद आपसे कह रहा हो, अब तुम संभल गए हो, बस रिएक्शन पर थोड़ा कंट्रोल रखो, बाकी सब ठीक हो जाएगा। सबसे पहले बात हेल्थ की करें तो यह आपका प्लस पॉइंट रहेगा। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, पुरानी प्रॉब्लम का दबाव कम हो रहा है और आपको यह खुद महसूस होगा कि बॉडी की बैटरी फिर से रिचार्ज हो गई है। अब आप पहले से ज़्यादा एक्टिव हो, ज़्यादा एफिशिएंटी हो। बस एक चीज़ का ध्यान रखिए, सुबह उठते समय अचानक से झटका देकर मत उठिए, धीरे धीरे रिलैक्स होकर उठिए, क्योंकि इस समय मौसम का असर शरीर पर थोड़ा भारी पड़ सकता है। खासकर ठंड और सर्दी जुकाम जैसी चीज़ों से सावधान रहिए। अब चलते हैं फैमिली और फाइनेंस की तरफ, जहां थोड़ा मिक्स फेज है। घर के किसी सदस्य को अर्जेंट काम के लिए आपकी मदद या पैसे की जरूरत पड़ सकती है। आप मदद भी करेंगे, पर इससे थोड़ी फाइनेंशियल टाइटनेस महसूस होगी, लेकिन घबराइए मत, यह टेम्परेरी रहेगा। इस वक्त आपके दिमाग में लगातार कुछ कैलकुलेशन चल रही होगी, शायद किसी बड़े खर्चे, किसी इन्वेस्टमेंट या शादी जैसे काम से जुड़ी। थोड़ा प्लानिंग करें, लेकिन साथ ही रियलिस्टिक सोच भी रखें। सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं, प्रैक्टिकल एक्शन भी ज़रूरी है। घर के माहौल की बात करें तो यहाँ थोड़ा टेंशन बढ़ सकती है। कभी किसी बात पर गलतफहमी, कभी किसी की बात पर आपको हर्ट कर सकते हैं। आप खुद नोटिस करेंगे कि आपकी टोन थोड़ी रुखी हो गई है। लोग आपको रूड समझ सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा आपकी यही एनर्जी धीरे धीरे सॉफ्टनेस में बदल जाएगी। आप फिर से अपने घर वालों को खुश रखने की कोशिश करेंगे और वही रिश्ते फिर से गर्मजोशी में लौट आएंगे।
कैरियर की बात करें तो यह टाइम थोड़ा टेस्टिंग रहेगा। केतु आपके 10वें भाव में है, इसलिए काम की स्पीड थोड़ी स्लो रह सकती है। कभी कभी डेडलाइन मिस होगी, कभी फोकस टूटेगा, लेकिन याद रखिए यह फेज सिर्फ आपको मजबूत बनाने के लिए है। ऑफिस में या बिजनेस में किसी सीनियर या पार्टनर के साथ मतभेद हो सकते हैं। और एक बात ज़रूरी है, किसी काम को अधूरा मत छोड़िए। अगर आपने बोला है कि मैंने कर लिया तो उसे सच में पूरा कीजिए, वरना वरना छोटी सी लापरवाही आपकी इमेज पर असर डाल सकती है। इस दौरान कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो सामने से बहुत फ्रेंडली लगेंगे, लेकिन अंदर से आपकी बातें दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए अपनी प्राइवेट बातें सिर्फ उन्हीं से शेयर करें जिन पर आप पूरा भरोसा करते हैं। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की। वृश्चिक राशि के विद्यार्थियों के लिए फेस बहुत प्रोमिसिंग रहेगा। जो मेहनत आपने पिछले कुछ हफ्तों में की है उसका रिजल्ट अब दिखना शुरू होगा। कोई अप्रत्याशित अचीवमेंट, कोई अवार्ड या कोई ऐसा ब्रेक थ्रू आपको स्पॉटलाइट में ला सकता है। आपके टीचर और पेरेंट्स दोनों ही प्राउड महसूस करेंगे। थोड़ा हसीन भी हो सकता है, आपको वो बुक या नोट्स मिल जाए जिसका आप पूरे साल से इंतज़ार कर रहे थे और आप उसे गिफ्ट की तरह संभालने लगेंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको खुशी देंगी और मोटिवेट करेंगी। अब बात करते हैं उपाय की। रोजाना सुबह शाम को कम से कम 27 बार ओम नमः गुरुवे नमः मंत्र का जाप करें। यह मंत्र आपके गुरु तत्व को एक्टिवेट करेगा, आपको ग्राउंडेड रखेगा और रिएक्शन पर कंट्रोल करने में मदद करेगा। तो वृश्चिक राशि वालों, ये 15 दिन आपके लिए एनर्जी सेल्फ रियलाइजेशन का समय है। बस ईमानदारी से अपने काम में लगे रहिए, थोड़ा पेशेंस रखिए और यूनिवर्स को अपना काम करने दीजिए। कमेंट में बताइए आपको आज की प्रेडिक्शन में कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा लेवल लगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और अपना फीडबैक दीजिए। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वालों, यह 15 दिन आपका एनर्जिक, इमोशनल और थोड़ा अनप्रडिक्टेबल रहेंगे। राहु तीसरे भाव में है, इसलिए चीज़ें पैरेलल चलेंगी। हेल्थ सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तबीयत अच्छी रहेगी, पर पुराने दर्द निकल रहे हैं जिससे शरीर और मन दोनों हल्का महसूस करेंगे। फैमिली और फ्रेंड्स में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी और लोग आप पर भरोसा करने लगेंगे। लेकिन ध्यान रखिए, शुरुआत में जो अच्छा लगेगा वही आगे बोझ बन सकता है। इसलिए दूसरों को सिखाइए कि अपने काम खुद करें, नहीं तो आप खुद थक जाएंगे। फाइनेंस में थोड़ा सतर्क रहिए, खासकर बिजनेस पार्टनरशिप में कोई धोखा या मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। पेपर वर्क 3 बार चेक करिए। किसी मैसेज या डॉक्यूमेंट को बिना पढ़े या ओके मत करिए, वरना बाद में पछताना पड़ सकता है। घर में कोई न्यूज़ मिलने वाली है, शायद किसी न्यूली मैरिड कपल के यहाँ खुशखबरी आए जिससे माहौल खुशनुमा रहेगा। लेकिन बहुत जल्दी एक्साइटेड होकर सबको बताने से बचिए, नज़र लग सकती है। कैरियर में शनि चौथे घर में बैठकर आपको डिसिप्लिन दे रहा है। वीक की शुरुआत में एनर्जी हाई रहेगी, कुछ नया सीखने का शुरू करने का मन करेगा। बिजनेस, शेयर मार्केट या ज्योतिष जैसी चीज़ों में रुचि बढ़ेगी। घर वालों की परमिशन और सपोर्ट लेकर आगे बढ़िए, वरना बाद में परेशानी हो सकती है। आपकी सोच में भी थोड़ी कन्फ्यूजन रहेगी। जो लोग अच्छे लगते हैं वही कभी आपके खिलाफ होंगे और जो गलत लगते हैं वही आपकी मदद कर लेंगे। इसलिए निष्पक्ष रहिए। विदेश जाने से जुड़े लोगों को कोई ईमेल या ऑफर मिलने की संभावना है। स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई में ध्यान लगाना थोड़ा मुश्किल रहेगा, लेकिन डिस्ट्रैक्शन से बचिए। जरूरी मटेरियल पहले से तैयार रखिए ताकि बीच में बहाना न बन सके। उपाय के तौर पर भगवान शिव के मंदिर जाइए, जलाभिषेक करिए और किसी ज़रूरतमंद को खाना दान कीजिए। शिवलिंग के सामने बैठकर शिव चालीसा पढ़ना आपके मन को बहुत शांति देगा। कुल मिलाकर धनु राशि वालों के लिए समय पॉजिटिव है। बस धैर्य बनाए रखिए, निरंतर आगे बढ़ते रहिए, धीरे धीरे किस्मत भी आपकी तरफ झुकने लगेगी। मकर राशि वालों के लिए 15 नवंबर से 30 नवंबर तक का समय एक ग्राउंडेड, इमोशनल और बैलेंस्ड पीरियड बनने वाला है। यह समय आपको अलग अलग अनुभवों से गुजारेगा, कभी शांति, कभी जिम्मेवारी, कभी गर्व और कभी थोड़ी ओवर थिंकिंग। लेकिन इन सबके बीच आप खुद को और ज़्यादा मैच्योर और स्ट्रॉन्ग महसूस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ की। इस समय गुरुदेव 7वें भाव में बैठकर आपको शील्ड दे रहे हैं, यानी छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन बड़ी परेशानी से आप बचे रहेंगे। बस ध्यान इतना रखना है कि केयरलेस न हो। मेडिटेशन, योगा और हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। ध्यान लगाते वक्त बार बार मन भटक जाए तो परेशान मत होइए, यह सिर्फ ओवर थिंकिंग का असर है। पहले 7 दिन यानी 15 से 22 नवंबर तक आप ज़रूरत से ज़्यादा सोचेंगे, छोटी छोटी बातों पर भी। लेकिन यही वह समय है जब आपको अपनी माइंड एनर्जी को कंट्रोल करना सीखना होगा।
अब आते हैं फैमिली और फाइनेंस पर। किसी फैमिली मेंबर की हेल्थ पर अचानक खर्चा आ सकता है। पैसा थोड़ा टाइट हो सकता है, लेकिन आपकी समझदारी और जिम्मेदारी देखकर घर में आपकी इज्जत बढ़ेगी। कोई आपसे कहेगा कि तुम्हारे जैसा कोई नहीं, और सच में इस समय आप अपने परिवार के रियल बैकबोन बनकर उभरेंगे। आप दूसरों की मदद करेंगे, उनका आशीर्वाद आपको मानसिक सुकून देगा। सिबलिंग्स की हेल्थ पर ध्यान देना जरूरी रहेगा, लेकिन इस सबके बीच आप एक बात महसूस करेंगे कि आप वाकई में मजबूत हो गए हैं, इमोशनली भी और प्रैक्टिकली भी। कैरियर की बात करें तो ये टाइम आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। भाग्य पूरी तरह से आपके साथ हैं। अगर कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसे हल्के में मत लीजिए। जो भी मौका मिले उसे सीरियसली लीजिए, क्योंकि यही मौका आने वाले समय में बड़ी ग्रोथ दिलाएगा। हाँ, एक दो बार ऐसा ज़रूर लगेगा कि आपने ज़्यादा बड़ा कदम उठा लिया है, लेकिन डरो मत। आप साइलेंट वर्कर हो, और आपकी यही क्वालिटी आपको सब पर भारी बनाएगी। ऑफिस में आपकी मेहनत नोटिस की जाएगी। जो लोग चुपचाप काम करते हैं वही सबसे आगे निकलते हैं। आपकी एक और खूबी यह है कि आप दिखावे से दूर रहकर रियल रिजल्ट देते हैं। इस बार भी ऐसा ही रहेगा। अब बात करते हैं विद्यार्थियों की। यह समय आपके लिए एवरेज से थोड़ा ऊपर रहने वाला है। कुछ सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छा करोगे, कुछ में मन नहीं लगेगा। लेकिन यह मत सोचो कि जो पसंद है उसी पर मेहनत करूं। एग्जाम में सब आता है, इसलिए हर टॉपिक को बैलेंस में रखो। अगर किसी चैप्टर में प्रॉब्लम है तो किसी एक टीचर पर डिपेंड मत रहो। अलग अलग टीचरों, दोस्तों, सीनियर से बात करो, तुम्हें सलूशन वहीं से मिलेगा। कई बार ऐसा भी होगा कि तुम्हें लगेगा कि मैं मेहनत तो कर रहा हूँ पर रिजल्ट वैसा नहीं मिल रहा। वहाँ सिर्फ तुम्हें एक चीज़ करनी है, हनुमान चालीसा का पाठ। रोज़ सुबह उठकर हनुमान चालीसा पढ़ो, दिन की शुरुआत करो। इससे दिमाग शांत रहेगा, फोकस बढ़ेगा और नेगेटिविटी दूर होगी। तो कुल मिलाकर मकर राशि वालों, यह 15 दिन आपको जिम्मेदार, मजबूत और इमोशनली क्लियर बनाने वाले हैं। फैमिली, कैरियर और स्टडी तीनों में आपका ग्रोथ ट्रैक पर रहेगा। बस ओवर थिंकिंग से बचिए और डिसिप्लिन बनाए रखिए। याद रखिए, आप एक साइलेंट परफॉर्मर हैं, और इस बार की मेहनत आने वाले दिनों की फसल तय करेगी। कमेंट करके बताइए कि ये राशिफल आपसे कनेक्ट करता है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। कुंभ राशि के जातक ध्यान दें, समय आपके लिए मेहनत, आत्मविश्वास और धैर्य का है। शनि की राशि होने के नाते आप जितनी मेहनत करेंगे उतने ही अच्छे परिणाम पाएंगे। इस समय आपका एटीट्यूड बहुत मायने रखता है। जो भी काम करें दिल से करें, 100% दें, यही आपकी सफलता की चाबी बनेगी। अगर आप विद्यार्थी हैं और हायर एजुकेशन के लिए प्रयासरत हैं तो यह समय आपके लिए सकारात्मक है। शुरुआत में थोड़ा डिले और प्रेशर महसूस होगा, लेकिन घबराए नहीं। 22 से 30 नवंबर के बीच चीज़ें क्लियर होने लगेंगी। जिसका रिजल्ट पेंडिंग है उन्हें गुड न्यूज़ मिल सकती है। मन में जो उलझनें थी धीरे धीरे ख़त्म होंगी, और आप महसूस करेंगे कि अब सब कुछ सही दिशा में जा रहा है। कुंभ राशि के लोग इस वक्त थोड़े कंफ्यूज भी रह सकते हैं कि क्या करें, कहाँ से शुरू करें, पहले कौन सा काम या सब्जेक्ट पूरा करें। याद रखिए, बस शुरुआत करिए। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, जो आसान लगे वहीं से शुरू करें। एक बार शुरुआत होगी तो एनर्जी अपने आप फ्लो करेगी। आपके जीवन की रिदम इस समय बहुत अच्छी चल रही है। इस फ्लो को बनाए रखिए, भटकिए मत। इस साल का बड़ा हिस्सा बीत चुका है। अब नवंबर और दिसंबर आपके लिए अच्छे समय हैं। जनवरी में फिर से एक नया मोड़ आएगा, इसलिए अभी जो चल रहा है उसी पर ध्यान दें। पूरी लगन से आगे बढ़ें। उपाय के रूप में शनिवार के दिन किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराना या जरूरत का सामान देना शुभ रहेगा। यह आपके कर्मों को संतुलित करेगा और जीवन में आने वाली रुकावटों को दूर करेगा। अब बात करते हैं मीन राशि की। 15 नवंबर से 30 नवंबर का समय आपके लिए सॉफ्ट लेकिन ट्रांसफॉर्मिंग रहेगा। हेल्थ, पैसा, फैमिली, कैरियर और इमोशन सब कुछ एक फ्लो में आगे बढ़ेगा। यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है, और अब गंभीर हो जाओ, ग्राउंडेड रहो और आत्मविश्वास रखो। आप सोच रहे होंगे कि अब और कितना सीखना है, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है। यूनिवर्स आपको लंबी रेस के लिए तैयार कर रहा है। मीन राशि वालों के लिए यह समय सेल्फ इम्प्रूवमेंट का है। राहु 12वें भाव में रहकर आपके हेल्थ पर फोकस करने के लिए संकेत दे रहा है। आपकी फूड हैबिट्स बेहतर होंगी, रूटीन सुधरेगा, आप खुद को ज़्यादा अनुशासित महसूस करेंगे। शरीर आपको खुद कहेगा कि आप मुझे अच्छे से ट्रीट करो। और याद रखिए, शरीर मंदिर है और उसकी पूजा ध्यान से करनी चाहिए। पैसे के मामले में 15 से 22 नवंबर तक का समय काफ़ी अच्छा रहेगा। व्यापारी वर्ग के लिए इन्वेस्टमेंट और बिजनेस के नए मौके बन सकते हैं। रियल स्टेट या ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट में पैसा लगाने की संभावना है। बस रिसर्च अच्छे से करिए और कोई भी अवसर हाथ से मत जाने दीजिए। फैमिली फ्रंट पर यह समय महत्वपूर्ण
फैमिली फ्रंट पर यह समय शांतिपूर्ण रहेगा। पुरानी आर्थिक परेशानियां दूर होंगी। सिबलिंग्स का पूरा सहयोग मिलेगा। छोटे छोटे ट्रिप और यात्राओं के योग बन रहे हैं जो आपके मूड को फ्रेश करेंगे। किसी भाई या दोस्त से इमोशनल सपोर्ट मिलेगा जिससे आप हल्का महसूस करेंगे। कैरियर की बात करें तो सरकारी नौकरी वाले मीन राशि के जातकों के लिए समय शुभ है। प्रमोशन, ट्रांसफर या सैलरी इंक्रीमेंट से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है। अगर कोई सरकारी काम अटका हुआ है तो अब पूरा होने की संकेत है। स्टूडेंट के लिए यह समय अच्छा रहेगा, खासकर जो घर से दूर पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई में ध्यान रहेगा लेकिन घर की ज़्यादा थोड़ी परेशानी रहेगी। माँ से बात करते समय इमोशनल महसूस करेंगे लेकिन यही भावनात्मक जुड़ाव आपको आगे बढ़ने की शक्ति देगा। उपाय के तौर पर हर दिन 21 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। यह मंत्र आपके मन को शांति देगा, दिन को मंगलमय बनाएगा।